सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज अम्बाला शहर के पंचायत भवन के सभागार में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 पर मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अम्बाला अजय सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि भारत सरकार के पीआईबी ग्रामीण विकास के एडीजी राजेंद्र चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त विराट, एससीयूटी राहुल कनवरिया और सीईओ जिला परिषद गगनदीप विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 की विस्तृत जानकारी मीडिया कर्मियों तक पहुंचाना रहा। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है और यदि मीडिया को इस कानून की सही व पूरी जानकारी होगी तो किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी का तथ्यात्मक खंडन किया जा सकेगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से एडीजी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी कानून आत्मनिर्भर और विकसित गांव के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, जहां पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, वहीं नए कानून के तहत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही श्रमिकों को समयबद्ध तरीके से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि 15 दिनों से अधिक देरी होती है तो ब्याज का भी प्रावधान है। वहीं निर्धारित अवधि में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि इस कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे गरीब परिवार के सदस्यों को जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कानून में 60 दिनों के विराम का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को फसल की बुआई और कटाई के समय श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे किसान और श्रमिक दोनों सशक्त होंगे। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कानून लागू होने से पहले गांव में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे और कानून लागू होते ही श्रमिकों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी 2025 जो अभी संसद से पास हुआ, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का फेज आ रहा है। तो इस एक्ट के अंदर मुख्य प्रावधान क्या है, कैसे हमने रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया, कैसे इस एक्ट के अंदर हम ग्रामीण विकास की एक वो सुदृढ़ नींव रखेंगे जिससे कि विकसित गांव से विकसित भारत का एक सपना पूरा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि एक्ट के अंदर हम पारदर्शिता कैसे लाएं, जो भी हम पैसा खर्च करेंगे चाहे वो उसका ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, प्रॉपर जियो टैगिंग के जरिए जितने भी प्रॉपर्टीज बनेंगी, जितने भी इसके अंदर कार्य होंगे उनकी मॉनिटरिंग हो सके, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक क्रिएट हो जिससे कि पूरे भारत का जो एक विकास है ग्रामीण पंचायत के जरिए हो। तो इसीलिए हमने इसका नाम ये रखा कि विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत की ओर, ये इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो पीक सीजन होता था उसमें कई बार श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर एक परेशानी रहती थी हमारे किसान भाइयों को। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा कि 60 दिन का अवकाश होगा विकसित भारत जी राम जी का, तो 125 दिन की गारंटी वो और 60 दिन में अवकाश अलग से रहेगा, तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य भी स्थापित होगा। तो इस तरह से पूरी उम्मीद है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट जब ये पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगा तो जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण इलाकों से ही विकास की इकाई बने और ग्रामीण इलाकों से हमारे विकास की धारा बहते हुए हम एक विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा कर सके। आज इसी बारे में आप मीडिया बंधुओं से चर्चा थी, उनके सवाल जवाबों को, उनकी क्वेरीज को एड्रेस किया गया जिससे कि कोई भी भ्रामक जानकारी हम इसमें ना फैलने दें। ये एक बेहतरीन एक्ट है जिसके माध्यम से गारंटी को बढ़ाया गया है और एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट किया गया। देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा आज यहाँ पे वार्तालाप किया गया है जिसमें विकसित भारत जी राम जी जो कानून है, एक गारंटीड रोजगार प्रदान करने वाला जो कानून है उसके बारे में बताया गया। ये जो नया कानून आया है ये पहले से बेहतर बनाया गया है। पहले वाले कानून में सिर्फ 100 दिनों का प्रोविजन था गारंटेड रोजगार का, अब उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। सभी ग्रामीण परिवारों में जो भी 18 साल से ज्यादा उम्र है और ग्रामीण परिवार का है वो इस कानून के अंतर्गत अपना रोजगार ले सकता है। साथ ही साथ जो एसेट क्रिएशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, पहले के मुकाबले अगर देखें तो काफी बेहतर एक मैं कहता हूँ चेंज है, जिससे जो एसेट क्रिएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य है उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे गांव में नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगी जिससे चाहे बाढ़ हो या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा हो या कोई भी चेंज हो
उसको भी निपटने में हमें फायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही अगले 3-4 महीनों के अंदर बहुत ही अच्छे से एक जो है इसमें जी राम जी के कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक जी राम जी फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक नरेगा के कार्य यथावत जारी रहेंगे, कोई उसमें व्यवधान नहीं रहेगा। जो भी श्रमिक है नरेगा के जो लेबर है उनको कार्य मिलते रहेंगे नरेगा में। एंड देन जी राम जी जिस दिन राज्य सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट होगा उस दिन जी राम जी से मिलता रहेगा। सर अगर बात करें तो अम्बाला में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्य हर साल करवाए जाते हैं? देखिए ये मेन डेटा तो सीओ जिला परिषद आपको दे पाएगी क्योंकि डे टू डे अफेयर नरेगा का वही देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनसे एक बार पूछ लें। थैंक यू।